बीजेपी के आगे का प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि 9 जून को तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी दफ्तर में एनडीए की जीत का जश्न तो मना, लेकिन इस जश्न में ना 2019 वाली बात थी, ना कार्यकर्ताओं में पहले जैसा जोश। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा ना छू पाने से क्या सबक लेगी, क्योंकि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी 103 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं एनसीपी का अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट 40-40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके पास 41 सीटें हैं। लोकसभा के नतीजों से एक बात साफ है कि अगर एकजुट शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कामयाबी के चांस ज्यादा हैं। आज इससे जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत महाराष्ट्र बीजेपी से मिलता दिखा। एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा के नतीजों ने भी बीजेपी को चौंकाया है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ है। संकेत यही है कि हरियाणा के लोगों में बीजेपी के प्रति विश्वास घटा है। इसी वर्ष हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसने जेजेपी के साथ सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी को हरियाणा पर ज्यादा ध्यान देने को मजबूर किया है। लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जेडीयू का साथ मिल गया था। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी को रणनीति बदलने की जरूरत है। डर यही है कि कहीं नीतीश कुमार कोई खेला न कर दें। तो थोड़ा धैर्य रख के भी देखते जाइए क्या क्या होता है। अगर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ तो इसका सीधा असर राज्यसभा में उसकी सीटों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।